अस्सलाम अलैकुम। लो जी, टिट फॉर टैट होता है अदले का बदला। जस्टिस काजी फायद ईसा को रुलाने वाले, झुकाने वाले और फिर उनको अपने सामने पेश करने वाले आज खुद रो रहे हैं। आज जस्टिस जहांगीरी, जाली डिग्री वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस खुद अदालत में पेश हुआ है और वो कहता है जी कि मुझे मोहलत दो और मेरी डिग्री असली है। और भाई, तुम्हारी असली है या नकली है, इतने कंट्रोवर्शल हो गए हो, पहले इस्तीफा तो दो, बाद में दोबारा बन जाना जब आपकी डिग्री असली साबित हो जाए तो, ठीक है ना। बाद में वो अगर असली आपकी साबित हो जाए तो फिर आप आ जाना, दोबारा आ जाना। कहते हैं जी मैं हलफ देने को तैयार हूँ और मुझे 3 दिन का सिर्फ टाइम दिया गया है। और मज़ा का खेज बात है कि अभी तक कहते हैं जी मेरे पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, 1 साल से केस चल रहा है और आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या दलीलें हैं तुम्हारी। और फिर कहते हो कि जनाब जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब, आप मेरा केस ना सुनो मेरा केस, क्योंकि आप मुतासिब हैं। ठीक है, बिल्कुल यही इमरान की पॉलिसी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियां देना, ज़हनी मरीज करना और फिर समझना कि इनको रिलीफ मिलेगा। ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं, रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर आपको तकलीफ ही मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो आज ये हिस्ट्री, तारीख ने अपने आप को दोहरा दिया। जैसे काजी फायद ईसा और उसकी बीवी जजों के सामने इसी आटा बंदयाल चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए थे और कहा था कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है। आज इंशाल्लाह वो सारे पेश हो रहे हैं और ये बारी इनको भी देनी पड़ेगी, साकिब निसार को भी देनी पड़ेगी, अता बंदयाल को भी बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने इमरान खान की नाजायज़ हिमायत करके उसको जेल से बाहर निकलवाया और रातों रात उसको रेस्ट हाउस में बिठाया, अपनी गाड़ियाँ दी, अपनी सहूलतें दी। ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी और आसिफ सईद खोसा की भी वो बाहर आएगी कि इमरान तू सड़कों पे क्या कर रहा है, तू हमारे पास आएगी, बाहर आएगी इंशाल्लाह एक ना एक दिन। हाँ जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये आपने देखिए ना जी, इसकी दूसरी मिसाल भी सामने आ गई है। कल के जो ये सिडनी का वाक़या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो वाक़या हुआ है सिडनी का, कल के ये पीछे लगे ओ जी कोई पाकिस्तानी था जी, कोई पाकिस्तानी हमला करने वाले थे। इंडिया, इसराइल और ये फितना पार्टी, ये तीनों एक पेज पे थे। तीनों ने पहले घंटे ही कह दिया था ओ जी वो नवीद अकरम जो है पाकिस्तानी है। तो उसकी तहकीकात पता है क्या निकली है? कौन निकला है? वो इंडियन निकला है, भारतीय निकला है, भारतीय। इसका वालिद साजिद अकरम जो था वो इंडिया का रहने वाला था, उसने एक इटली की लड़की से शादी की थी, उसमें से ये पैदा हुआ है बच्चा उनका जो नवीद अकरम है। इन्होंने ड्रामा बनाया। सबसे पहले मैंने इमरान रियाज को सुना था, वो जी कहते हैं पाकिस्तानी है। खोते दे बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने पाकिस्तान को इस तरीके से तुम बदनाम करते हो बगैर सबूत के? इंडिया के तुम वो उसके बयान चलाते हो अपने चैनल पे, वो जो गोरफ आरिफ है जिसको गोबर आरिफ कहते हैं, गोबर के बयान चला के तुम पाकिस्तान के खिलाफ सारी बातें करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इनका सर जी कोई इनको पकड़ो। मोहसिन नकवी साहब, आप अभी तक इस मसले में नाकाम हैं कि आपने इनको पाकिस्तान, ना आदिल राजा आया है, ना शहजाद अकबर आया है, ना ये इमरान रियाज आया है, ना शहबाज गिल आया है, ना साबर शाकिर आया है। इनको बुलाओ इधर। और जो इधर फिर रहे हैं ना, ये इधर सदीक जान जैसे लोग जिन्होंने इंडिया को कहा था कि हमला करो, हाँ पाकिस्तानी अवाम तुम्हारे साथ है, उसके खिलाफ तो पर्चा कराओ, उसके खिलाफ तो पर्चा कराओ। ठीक है ना। तो ये बनता है। तो ये भी ऐसे को तैसे वाली कहानी है, ये भी ऐसे को तैसे वाली कहानी है सर जी। ठीक है, अब आगे आए ऐसे को तैसे की तीसरी कहानी कौन सी है? अभी
इटली, फ्रांस ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी तौबा कर ली है कि अफ़गान महाजरीन को हम अपने मुल्क में नहीं बसाएंगे। और जितने अफ़गान महाजरीन उन्होंने बसाए थे, ये जो अमेरिका जब बाहर निकला ना, ये इधर से अफ़गानिस्तान से, तो इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा बंदों को पहुंचाना था कि आपको हम अपने अपने यूरोप के मुल्कों में सेट करवाएंगे, ठीक है ना, ये इनको। और उसमें उस वक़्त इमरान खान ने सारे अमरीकियों को और इन लोगों को इस्लामाबाद के हर बड़े होटल में, अब तक लोग रह रहे हैं वहाँ पे, कुछ इस्लामाबाद के सारे 5 स्टार होटलों में और VIP गेस्ट हाउसेस में ये अफ़गानियों को ठहराया इमरान खान ने। और इमरान खान कहता था मैं अड्डे नहीं दूंगा, सारा इस्लामाबाद दे दिया था। मैंने तब ही वीडियो बनाई थी अपने, जो हमारा वकीलों का होटल है, लेजेंड होटल, वहाँ मैंने दिखाया था कि किस तरह अफ़गान फैमिलियाँ यहाँ 5 स्टार होटल में रह रही हैं और उसका बिल अक़वाम मुत्तहिदा दे रहे थे। तो आज अफ़गानियों को पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है, ठीक है। जर्मनी ने मैं आज ऐलान किया है कि इनको निकालो जनाब, ये इधर हमारे इधर नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो आप देख लें, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है वो अपनी मुंह की खार है, अपनी मुंह की खार है ना। तो अमेरिका ने भी पाबंदी लगाई है कि हम अफ़गानियों को हम अपने कोई वीज़ा आइंदा नहीं देंगे, और ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाई है, और आज अभी जर्मनी ने भी लगा दी है। उन्होंने कहा जी कि अब इनको हम अफ़गानियों को, ये पूरी दुनिया में बदनाम है, इनको हम अपने मुल्क में मज़ीद ठहरने की जगह नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा है। सर जी, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसे को तैसा हो रहा है ना। और आज अभी फिर इमरान खान की बहनें आज फिर कह रही हैं कि कल हम जनाब अली जाएंगे और फिर वहाँ तमाशा लगाएंगे इसके बाहर, अडयाला जेल के बाहर। तो मेरे दोस्तों, अभी तक हुकूमत ने इंच बराबर एक्शन भी नहीं लिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो DGISPR ने की थी, और इसका नुकसान हुकूमत को होगा। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहे। मैं इनको कह रहा हूँ ना कि इन तिलों में तेल नहीं है, और ज़मीन जुम्बत बजुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, आज उसको 10 दिन हो गए हैं। कोई आप मुझे बताएं कोई प्रोग्रेस हुई हो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा निकला हो? कोई निकला है? नहीं ना निकला। और कल उन्होंने कोहाट के जलसे में भी कहा है कि मौत या जंग, ये उन्होंने कहा है, और हम इमरान की रिहाई कहेंगे, हम जेल तोड़ेंगे, हम ये करेंगे। और अभी तक ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। और ये DGISPR ने कहा था कि ये सारा काम हुकूमत ने करना है, कि इमरान खान की जेल से मुंतकिली हुकूमत ने करनी है, गवर्नर राज हुकूमत ने लगाना है, TV चैनल पर पाबंदी हुकूमत ने लगानी है, PTI पर पाबंदी हुकूमत ने लगानी है। ये 4 बड़े इक़दाम हैं। लेकिन सर जी, हाले तक कोई कुछ नहीं होया। अब देखना ये है कि आगे मज़ीद क्या होता है। आज इमरान खान की जेल से मुंतकिली होती है या नहीं होती, इसका भी आज आपको सुबह तक पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, राब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बाहर के जो ओवरसीज़ वाले हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में रहें, और जो लोकल हैं, कोई भी किसी भी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ कानूनी मशावरत फ्री करें। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन जिन्होंने अभी तक केस नहीं किया, वो हमारे साथ अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, उनको हम फिर इंशाल्लाह मेन केस में शामिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।